अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो के अंदर जो है वो हम देखने वाले हैं कि हम किस तरह से किसी भी वैल्यू की पावर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो है वो हम लगा देते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जो कि हमारा हैश इंक्लूड है। किसी भी चीज़ को अपने प्रोग्राम के अंदर सेटअप करने के लिए हम हैश इंक्लूड का इस्तेमाल करते हैं। और यहाँ पर हमने math.h की एक हेडर फाइल जो है वो इंक्लूड कर दी है, जो कि बहुत सारे फंक्शंस को कंटेंट करती है मैथमेटिक्स के। तो इसके अंदर जो है वो हम पावर फंक्शन को भी यूज़ करने वाले हैं, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। तो यहाँ पर हम जो है एक डाटा टाइप जो कि इंटीजर डाटा टाइप हम जो है वो रख देते हैं। उसके अंदर हम 3 वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। सबसे पहले जो कि हमने बेस लिखी है, और सेकंड नंबर पर जो कि हमने एक्सपोनेंट जो कि पावर को डिनोट करती है वो लिखी है। और उसके बाद हमने रिज़ल्ट जो कि RES को रिप्रेजेंट कर रही होती है तो वो लिखी है। तो इसके बाद जो है वो हम यूज़र से इनपुट लेने के लिए कुछ स्टेटमेंट शो करवा देते हैं, ठीक है। तो स्टेटमेंट शो करवाने के लिए जो है वो हम लिख सकते हैं कि इंटर बेस एंड एक्सपोनेंट वैल्यू। तो ये लिखने के बाद जो है वो हम सिंपली स्कैन-एफ में फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि हम डेफिनेटली डी का इस्तेमाल करेंगे, जो कि इंटीजर वैल्यू के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है, वो फॉर्मेट स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे। और उसके साथ जो वैल्यू हमने ऊपर डिक्लेयर किए हैं, यहाँ पर हम 2 फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल कर रहे होंगे, क्योंकि हमने 2 वैल्यूज़ जो हैं यूज़र से लेनी है। तो फर्स्ट वैल्यू तो हमने बेस वैल्यू लेनी है, और सेकंड वैल्यू जो है वो हमने एक्सपोनेंट वैल्यू जो है वो यूज़र से लेनी है। तो ये 2 वैल्यूज़ जो हैं वो हम सेटअप करने के बाद आगे नेक्स्ट फेज़ में जब जाएंगे तो वहाँ पर हम सिंपली और कुछ नहीं करेंगे, बल्कि वहाँ पर हम RES का जो कि हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया था रिज़ल्ट के लिए वो सेटअप करेंगे। और उसके बाद इक्वल लगाने के बाद POW नाम से एक फंक्शन होता है उसको इंक्लूड करेंगे, और उसकी एक पैरामीटर को असाइन करने का एक मेथड होता है जो कि ब्रैकेट के अंदर हम दे रहे होते हैं। तो उसके अंदर हम बेस कॉमा एक्सपोनेंट EXP जो है वो लगा देंगे, जो भी हमने ऊपर वैल्यू ली है यूज़र से। तो वो लगाने के बाद जो है हम नेक्स्ट लाइन पर चले जाएंगे। तो नेक्स्ट लाइन पर जाकर हम जो है ये जो रिज़ल्ट के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर होगी उसको हम शो करवा देंगे। यहाँ पर हम जो है स्टेटमेंट लिख देते हैं, पावर वैल्यू या समथिंग, आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर D लगाने के बाद हम RES को जो है वो शो करवा देंगे, जिसके अंदर हमारे जो पावर की वैल्यू है वो स्टोर है। तो अब जो है इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम जो फर्स्ट वैल्यू है वो दे देते हैं 2, और जो सेकंड वैल्यू है वो हम दे देते हैं 4। जैसे कि 2 की पावर जब 4 होगी तो वैल्यू 16 आएगी। तो ये हमारा रिज़ल्ट जो है वो शो हो चुका है, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। आने वाली वीडियोस के अंदर जो है वो हम और भी कुछ टॉपिक्स को कवर अप कर रहे होंगे। तो थैंक यू सो मच।